iQOO J6 Lite 5G टॉप 10 फीचर्स एंड सेटिंग्स। तो गाइस यहाँ पर मेरे हाथ में है ये iQOO की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ iQOO J6 Lite 5G वाला स्मार्टफोन जो अभी इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और जो वेरिएंट है मेरे पास ये गाइस है 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। इस स्मार्टफोन को लेकर मैंने कई सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए जिसे आप वीडियो सेक्शंस में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज बारी है इस iQOO J6 Lite 5G वाले स्मार्टफोन के टॉप 10 फीचर्स और टॉप 10 बेस्ट फीचर्स और सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए। तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको अमेजोन पर अवेलेबल मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पर मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट और वीडियोस वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरा उसका जो लिंक है गाइस वीडियो के डाउन साइड में है, तो वहाँ पे जाकर मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब माय सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक उसका वीडियो के डाउन साइड में है। तो यहाँ पर इस iQOO J6 Lite 5G का जो फर्स्ट टॉप 10 फीचर और बेस्ट फीचर है वो है रिफ्रेश रेट चेक सेटिंग। तो यहाँ पर गाइस ये जो स्मार्टफोन है बेसिकली एक गेमिंग स्मार्टफोन भी है और एक तरीके से बजट सेगमेंट में आने वाला 5G स्मार्टफोन में। तो ऐसे में अगर आपको अपने गेमिंग के टाइम पे अगर आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज करने की जरूरत है, तो ऐसे में अगर आप अपने जो प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस को आप स्मूथ चलाना चाहते हो जिसमें आपको गेमिंग में बेटर ऑप्टिमाइजेशन मिले, तो ऐसे में इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश रेट का, जिसमें आप अपने रिफ्रेश रेट को बढ़ा सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है अपने इस iQOO J6 Lite 5G के सेटिंग्स में और उसके बाद आपको डायरेक्टली जाना है यहाँ पर डिस्प्ले के ऑप्शन में। डिस्प्ले के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली आप जब स्क्रॉल करोगे गाइस तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट का। यहाँ पर आपको टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट पता चल जाएगा कि आपके इस iQOO J6 Lite 5G में एक्जैक्टली कितना रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज का भी आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, जो एक तरीके से बेटर स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्पेशली गेमिंग में भी, जिससे आपका जो स्क्रीन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे। तो ऐसे में आप अपने रिफ्रेश रेट को कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट करोगे उतना ज़्यादा आपको गेमिंग में बेटर ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा, लेकिन आपका स्क्रीन ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, बैटरी बैकअप भी ज़्यादा जाएगा। तो ऐसे में आप इसको आप अपनी तरफ से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जो आपको डेली बेसिस में काम पे आ सकता है रिफ्रेश रेट का। यहाँ पर जो iQOO J6 Lite 5G का जो टॉप 10 फीचर्स में से जो सेकंड बेस्ट टॉप फीचर है वो है ब्राइटनेस एंड कलर सेटिंग। तो अगर आप अपने इस iQOO J6 Lite 5G को गाइस अगर आप लेट नाइट तक यूज़ करते हो तो ऐसे में गाइस आपको मोबाइल की ब्राइटनेस लाइट से आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आप ब्राइटनेस फीचर का यूज़ करके अपने स्क्रीन को बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इन द सेंस में अपने कलर को चेंज कर सकते हैं जैसे कि आपको आँखों में कंफर्टेबलनेस फील हो। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है अपने फिर से इस सेटिंग्स में एंड देन उसके बाद स्क्रॉल करके आपको फिर से जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन में। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स में ब्राइटनेस कलर्स आपको मिल जाएगी जिसको आप चेंज कर सकते हो। आई प्रोटेक्शन यहाँ पर ऑन कर सकते हो जिससे कि आपका स्क्रीन येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डार्क थीम का ऑप्शन मिल जाएगा जिसको आप टैप करते हो तो आपका पूरे का पूरा जो स्क्रीन है वो डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपकी आंखों के कंफर्टेबलनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलता है स्क्रीन टाइम आउट का, जिसको अगर आप टैप करके अपने स्क्रीन के टाइम आउट को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कितना आपको यहाँ पर सेट करना है, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, जितना भी आपको सेट करना है उतना भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको रोटेशन का भी ऑप्शन मिलता है और उसके बाद सबसे मेन है स्क्रीन कलर्स, जिसको आप चेंज कर सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से। तो प्रोफेशनल पे अगर आप टैप करोगे तो आपका जो स्क्रीन है वो थोड़ा येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्राइट पे अगर आप टैप करोगे तो थोड़ा सा जो कलर है वो डिफरेंट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा करके आप इसको बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो आई थिंक ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो बेटर तरीके से स्क्रीन को ऑप्टिमाइज करने के लिए। स्पेशली नाइट टाइम में अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो ये फीचर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगा। इस iQOO J6 Lite 5G का जो थर्ड टॉप एंड बेस्ट फीचर है वो है डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पर अगर आप अपने iQOO J6 Lite 5G के ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको ये जो ऊपर का जो लाइन दिख रहा है इसको आप एक तरीके से ब्लैक कलर के लाइटनिंग में आप इसको कवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दिख रहा है इस तरीके का एंगल यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पर जो भी आपके नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसको आप यहाँ पर एक लाइट ब्लैक कलर का बॉर्डर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन में आइडेंटिफाई करने में ईजी पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जो इसके आपको डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स में, फिर से आपको जाना है यहाँ पर स्क्रॉल करके डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के सेटिंग्स में, देन इसके बाद स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन का। इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको एक कोई भी एप्लीकेशन को पिक करना है जिसके नोटिफिकेशन बार को आप अलग तरीके से यहाँ पे चाहते हो। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा और क्रोम ब्राउजर के ऑप्शन पे टैप करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो अगर मैं इसको ऐसे ऑप्शन पे सेट करूँगा तो जो भी मुझे क्रोम ब्राउजर का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, क्रोम ब्राउजर सिर्फ ओनली क्रोम ब्राउजर का, तो वो आपको इस तरीके के एंगल में आएगा। अगर आप चाहो तो उसको चेंज करके यहाँ से इस तरीके से सेट कर सकते हो। अगर आप इसको पिक कर लोगे तो जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा वो आप जब भी आप क्रोम ब्राउजर ओपन
करोगे तो वो आपको इस तरीके के ब्लैक बॉर्डर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ तो ये पर्सनली सेटिंग मैंने क्रोम ब्राउजर की अप्लाई किया है, तो सेम आप सारे एप्लीकेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर में मैंने ये वाला सेटिंग यहाँ पर अप्लाई किया है। अब उसके बाद जैसे मैं स्क्रॉल करूँ, इसको बैक करूँ और उसके बाद डायरेक्टली अगर मैं क्रोम ब्राउजर यहाँ पर ओपन करूँ तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो जो ऊपर की तरफ है एक ब्लैक कलर का बॉर्डर दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ क्रोम ब्राउजर के लिए होगा। इसी तरीके से आप सारे एप्लीकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें डायरेक्टली बैक करूँ तो फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा, राइट। अगर फिर से मैं क्रोम ब्राउजर पे इस पर टैप करूँ, अब यहाँ पे क्रोम ब्राउजर है जिसमें इस पर टैप करूँगा तो स्क्रीन जो है वो ऊपर की तरफ पूरा ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अदर एप्लीकेशन को ओपन करूँ तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा ब्लैक बॉर्डर शो नहीं कर रहा, बिकॉज मैंने इसको क्रोम ब्राउजर के लिए सेट किया। तो ये बेसिकली विजिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आंखों की विजिबिलिटी को चेकआउट करना तो ऐसे में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो सिंपल सा डिस्प्ले टॉप ऑफ द स्क्रीन का फीचर भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये जो iQOO J6 Lite 5G का जो टॉप बेस्ट फीचर है वो है डायनेमिक इफेक्ट। डायनेमिक इफेक्ट ये बेसिकली आपके iQOO J6 Lite 5G को होम स्क्रीन को एक तरीके से ये भी ऑप्टिमाइजेशन वाला काम करता है सिर्फ, लेकिन ये जो लेआउट है उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए बेटर करता है। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लेआउट, तो ये किस तरीके से मूव हो रहा है, इसके मूविंग पोजिशन को आप चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है यहाँ पर, एंड देन इसके बाद आपको फिर से जाना है स्क्रॉल करके देन उसके बाद आपको फिर से जाना है डिस्प्ले के सेटिंग्स में। डिस्प्ले पर टैप किया उसके बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायनेमिक इफेक्ट्स का। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करो तो डायनेमिक इफेक्ट्स के ऑप्शन पे टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फर्स्ट पहला वाला इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, सेकंड वाला यूजफुल है, होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशन एंड आफ्टर लॉक। तो ये आपको एनिमेशन अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पे सेट करोगे उसके बाद जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपका जो लेआउट है वो बेसिकली चेंज होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये। अब उसके बाद अगर मैं इस पर टैप करूँ तो ये इस तरीके का लेआउट होगा। अब इसके बाद डायरेक्टली मैं बैक जाऊँ, राइट, तो ये ऐसा लेआउट चेंज हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली आपको सेट करने के बाद आपको सेट जो भी आप सेट करोगे वो बस आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई कर दोगे, यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, अप्लाई हो चुका है। उसके बाद जैसे अगर मैं इसे ऑन करूँ तो ये आपको ऐसे वाले शेप में देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आप डायनेमिक इफेक्ट में और भी 4 टाइप के इतने सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं जो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो सिंपल से आपको नन के ऑप्शन पर टैप करना है। अब डायरेक्टली बैक आना है। उसके बाद है फेशियल रिकॉग्निशन। ये बेसिकली आपके फेस अनलॉक, यानी कि जब भी आप फेस अनलॉक का फीचर यहाँ पे सेट करोगे लॉक स्क्रीन पर तो उसका एनिमेशन आपको कैसा दिखना चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जो भी आप एनिमेशन यहाँ पे सेट करोगे तो जब भी आप फेस अनलॉक का फीचर अप्लाई करोगे तो वो आपको एनिमेशन इस तरीके के शेप में देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ फेस अनलॉक वाले फीचर के लिए ही यूजफुल है, फेस रिकॉग्निशन, दैट्स इट। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन। ये चार्जिंग एनिमेशन है, यानी कि जब भी आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे सेट करोगे उसके बाद आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो चार्जिंग का परसेंटेज है वो कैसा दिखना चाहिए उसका ये साइन है। तो आप यहाँ पे साइन को चेंज कर सकते हो, जो भी आपको साइन यहाँ पे चाहिए। तो जब भी आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे सेट करोगे तो जब भी आप आपका मोबाइल ऑन करोगे यहाँ पे चेक करने के लिए चार्जिंग कितना है तो आपको स्क्रीन पर इस तरीके का साइन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको टर्न्स ऑफ साइन मिल जाते हैं डिफॉल्ट बेसिस पे। आप इसको कोई भी आप चार्जिंग यहाँ पे इसको एज अ स्क्रीन के बेसिस पर यूज़ करके डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली 3 फीचर है जो डायनेमिक इफेक्ट में आपके लिए यूजफुल होगा कहीं ना कहीं आपके मोबाइल के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। iQOO J6 Lite 5G का जो टॉप 10 फीचर्स में से जो टॉप 5 बेस्ट फीचर है वो है स्प्लिट स्क्रीन फीचर। तो यहाँ पर गाइस अगर आप कहो iQOO J6 Lite 5G में आपको यहाँ पर बेसिकली स्प्लिट स्क्रीन फीचर का यूज़ मिलता है, यानी कि इसका यूज़ करके आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, यानी कि एक ही मोबाइल में 2 एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करके यूज़ कर सकते हो। कैसे? इसके लिए अब यहाँ पे सबसे पहले मैं जो बैकग्राउंड की जितने भी सारे एप्लीकेशन है उन सबको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी 2 एप्लीकेशन पिक करना है। तो पहला मैं यहाँ पे पिक करूँगा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को मैं ऐसे ओपन कर दूंगा। ओके, तो ये मैंने ओपन कर दिया है। तो उसके बाद आपको डायरेक्टली मिडल का बटन दबाना है, एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है। उसके बाद एक और एप्लीकेशन लेना है। तो लेट्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक और एप्लीकेशन जो कि है गूगल प्ले स्टोर। उसके बाद फिर से मिडल का बटन दबाना है, दैट्स इट। अब उसके बाद आपको रिसेंट टैब में जाना है। यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन दिख जाएंगे जो आपने रिसेंटली ओपन किया है। अब मैं इन दोनों एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करके यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं जाऊँगा इस वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा लाइक दिस, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन का। जैसे आप इस पर टैप करोगे उसके बाद आपका जो मोबाइल है वो स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये गूगल प्ले स्टोर का एप्लीकेशन लेना है। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये है बेसिकली फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ है यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर। तो इसको बेटर तरीके से और ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको यहाँ पर जो रोटेशन का ऑप्शन है उसे आपको ऑन कर देना है, जिससे कि आपका स्क्रीन रोटेट हो जाए और उसके बाद आप 2 एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, इसका भी यूज़ आप डेली बेसिस पे कर सकते हो और ये बेटर तरीके का ऑप्टिमाइजेशन वाला सेटिंग है। तो यू शुड अप्लाई दिस फीचर ऑन अ डेली बेसिस एंड आई थिंक इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी यूजफुल गाइस। अगर आप इसको क्लोज करें तो आपको ऊपर की तरफ खींच देना है और उसके बाद एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, दैट्स इट। सो नाउ अब यार ये है स्मार्टफोन के टॉप 6 बेस्ट फीचर्स की, वो है मिनी स्क्रीन मोड।
तो मिनी स्क्रीन मोड ये बेसिकली इसका एक फीचर है जिसका यूज़ करके आप अपने डिस्प्ले के साइज़ को छोटा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये जो स्मार्टफोन है गाइस थोड़ा सा इसका स्क्रीन का साइज़ अगर आपको बड़ा लग रहा है, आपको एक हाथ से इसे यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे में आप इसकी स्क्रीन के साइज़ को छोटा कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मिनी स्क्रीन फीचर का यूज़ मिलेगा। डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, टैप करने के बाद यहाँ पर आपको गाइस एक ऑप्शन मिलेगा मिनी स्क्रीन मोड का, राइट हियर। राइट, इस पर आपको जैसे टैप करोगे उसके बाद आपका जो डिस्प्ले है वो बेसिकली छोटा हो जाएगा और उसके बाद आप इसको एक हाथ से इजीली ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप लेफ्टी हो तो आप, अगर आप राइट हो तो आपको राइट में से शिफ्ट करना है इस तरीके से, तो आप उसको राइट में शिफ्ट कर सकते हो। और अगर आप लेफ्टी हो तो आपको इसे पकड़ के इधर से ऐसे टैप करके इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देना। तो जैसा आप राइटी हो लेफ्टी हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेट करना है और उसके बाद आप इसको ईजिली वन हैंड से ऑपरेट कर सकते हो। ये बेसिकली उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जिन्हें एक हाथ से मोबाइल को यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में अपने डिस्प्ले के साइज़ को छोटा कर सकते हो मिनी स्क्रीन मोड फीचर का यूज़ करके, और इसको आप बेटर तरीके से एक हाथ से यूज़ कर सकते हो वन हैंडेड मोड। अगर आपको कट करना है तो यहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हो, तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। दैट्स इट ऑल अबाउट। सो इस स्मार्टफोन का जो टॉप 10 फीचर्स में से जो टॉप 7 फीचर है वो है स्क्रीन रिकॉर्ड। तो यहाँ पर गाइस स्क्रीन रिकॉर्ड का जो फीचर है ये आपको इस iQOO G6 Lite 5G में इनबिल्ट ही मिल जाता है। बेसिकली जो फीचर है ये प्रीवियसली जितने भी सारे स्मार्टफोन्स आते थे उनमें आपको नहीं मिलते थे। तो ऐसे में कई सारे यूजर्स प्ले स्टोर पर जाके स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन का यूज़ करते थे। तो अगर आप जाओगे प्ले स्टोर पर तो आपको कई सारे स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन मिल जाएंगे, लेकिन ये सारे के सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसमें कहीं ना कहीं वायरस भी होता है जो आपकी मोबाइल में स्टोर हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपने वायरस से अपने स्मार्टफोन को सेफ रखना चाहते हो तो ज़्यादा बेटर होगा आपके मोबाइल में ही यहाँ पर आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर का ऑप्शन मिल जाता है। यू कैन सी, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है। जैसे आप इस पर टैप करोगे उसके बाद आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सेट करना है वो ऑडियो क्वालिटी जो भी आपका है, उसके बाद आपको डायरेक्टली आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और डायरेक्टली आपको बस एक बार इस पर टैप करना है इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको डाउन साइड में ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और डायरेक्टली आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप अपने अगर आप व्हाट्सएप पर किसी से बात कर रहे हो, यानी कि वीडियो किसी से अगर आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे या नॉर्मली, तो ऐसे में भी आप उसके स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर का यूज़ करके। वीडियो कॉल के रिकॉर्ड को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और उसके बाद रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद आपको डायरेक्टली इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपका जो वीडियो है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाएगा और उसको आप यहाँ से वॉच भी कर सकते हो। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करो तो वीडियो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो ये बेसिकली फीचर बहुत ज़्यादा यूजफुल है, डेली बेसिस पे काम पे आएगा, इसी भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। इस iQOO G6 Lite 5G का जो टॉप 8 फीचर है, यानी कि जो टॉप 10 फीचर्स में जो 8वां फीचर है वो है फोकस मोड। तो यहाँ पर अगर गाइस आपके पास स्मार्टफोन है और ऐसे में आप अपने काम में बिजी हो और आप नहीं चाहते कि आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनके नोटिफिकेशन आप चाहते हो कि वो आपको नहीं आए जिससे कि आपको डिस्टर्ब हो, तो ऐसे में अगर आप कोई भी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन से अगर आप डिस्टर्ब हो और ऐसे में आप उस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप स्टॉप करना चाहते हो टेम्परेरी बेसिस पे, तो ऐसे में गाइस इसमें आपको एक फीचर मिलता है फोकस मोड का, जिससे कि आप उन एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप स्टॉप कर सकते हो टेम्परेरी बेसिस पे। वैसे तो ये फीचर और भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये फीचर पर्सनली आप इंडिविजुअली कोई भी सिंगल एप्लीकेशन पर आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ऐसे में आपका सिम कार्ड भी चालू रहेगा और आपको उस नेट भी चालू रहेगा, लेकिन आपको उस एप्लीकेशन का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इस फीचर को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली स्क्रॉल करना है और यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फोकस मोड का। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो फोकस मोड का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको टोटल सारे के सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो करंटली आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। तो अगर कोई एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन बार बार आपको आ रहे हैं और आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसे में आप उस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको जो भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं चाहिए तो बस आपको उस एप्लीकेशन को ऐसे टैप कर देना है, और जैसे आप इस पर टैप कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको टर्न ऑन नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। दैट्स इट। अब यहाँ पर ये जो है ये एप्लीकेशन स्टॉप हो चुका है, यानी कि जो फ्री फायर मैक्स जो गेम है इस गेम के रिलेटेड मुझे कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ऐसे में आप सारे एप्लीकेशन के लिए भी जो सेटिंग है, यानी कि जो नोटिफिकेशन ऑफ का जो सेटिंग है वो आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पर 3 एप्लीकेशन मैंने पिक किया है, इन 3 एप्लीकेशन के अभी मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे बिकॉज मैंने फोकस मोड ऑन किया है। अगर आपको स्टॉप करना है तो आप इसको डायरेक्टली टर्न ऑफ के ऑप्शन पर टैप कर सकते हो और आपको डायरेक्टली इसे अनचेक कर देना है। तो जैसे आप अनचेक कर दोगे फिर से ये एप्लीकेशन नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बेसिकली फोकस मोड है। अगर आप काम में बिजी हो और आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो ऐसे में आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। अब बारी है यहाँ पर टॉप 10 फीचर्स में से टॉप बेस्ट 9 फीचर की। तो अब यहाँ पर है 9th फीचर की बारी, वो है इन्वर्ट कलर। तो यहाँ पर आपको iQOO G6 Lite 5G में गाइस आपको एक फीचर मिलता है इन्वर्ट कलर का, जिसका यूज़ करके आप अपने स्क्रीन के कलर को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर डायरेक्टली जाना है और यहीं पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा इन्वर्ट कलर का। डायरेक्टली आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपके जो मोबाइल का स्क्रीन है उसका जो कलर है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। बाकी इस फीचर का और कुछ ऐसा एडवांस यूज़ नहीं है, बस इतना सा ही है। थोड़ा सा यहाँ पर जो आपको एनिमेशन दिख रहे हैं उनके कलर भी आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कस्टमाइज करने में हेल्पफुल करता है। बाकी इसका कुछ ज़्यादा यूज़ यहाँ पर नहीं है। अगर आपको इसे ऑफ करना है तो बस आपको इस पर टैप कर देना है और उसके बाद जो इन्वर्ट कलर का फीचर है वो ऑफ हो जाएगा। ऑन करने के लिए आपको टैप करना है, फिर से वैसे हो जाएगा, ऑफ कर देना है। तो ये फीचर भी कहीं ना कहीं यूज़फुल है एक तरीके से स्क्रीन के कस्टमाइजेशन के लिए।
सो अब बारी है यहाँ पर iQOO J6 Lite 5G के टॉप 10 फीचर्स में से लास्ट एंड फाइनल 10 बेस्ट फीचर की, वो है अल्ट्रा गेमिंग मोड। तो इस iQOO J6 Lite 5G में गाइस आपको एक ऐसा इनबिल्ट फीचर मिलता है गेमिंग मोड के लिए, स्पेशली गेमिंग मोड के लिए, जिसमें आप अपने गेमिंग के एक्सपीरियंस को बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स के ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर लेट मी शो यू, एक अल्ट्रा गेमिंग मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसका यूज़ करके आप अपने बेटर गेमिंग के एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं। अपने गेमिंग के वाइब्रेशंस को, साउंड्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेटिंग पर टैप करना है, और उसके बाद अगर आप कोई भी गेम को ओपन करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस फ्री फायर गेम को ओपन किया है, तो ये ऑटोमेटिकली जो गेमिंग के लिए बेटर तरीके से जो प्रोसेसर है उसको ऑप्टिमाइज कर देगा। और जैसे आप गेमिंग एप्लीकेशन को ओपन करोगे, यहाँ पर आपको ये तरीके का एक सेटिंग देखने को मिलेगा, जिससे कि आप अपने रैम को, अपने CPU को बेटर तरीके से यहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकते हो। वैसे मैं इतना सारा कोई प्रो गेमर नहीं हूँ, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको इस सेटिंग्स में पूरे के पूरे डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे। बस आपको ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन की तरफ आपको ऐसे करना है, और उसको आपको यहाँ पर इनबिल्ट ये सारे सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगे। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो गाइस ये थे टोटल कुछ बेस्ट टॉप 10 फीचर्स इस iQOO J6 Lite 5G के। तो ये बेसिकली इसका पार्ट 1 है। इसके रिलेटेड मैं और पार्ट 2 कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको और डिटेल्स में इसके फीचर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो फिलहाल ये था इस iQOO J6 Lite 5G के टॉप 10 फीचर्स। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टॉपिक ऐड करने से पहले गाइस एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट कंटेंट और वीडियोस वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरा, उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइड में है, वहाँ पे जाकर अपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।